हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार स्टडी जगत से। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे थे। तो आज हमारी जो है थर्ड पोइम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और जो लिखी है पोइट पैब्लो नेरूदा की। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि इंसान की ज़िंदगी होती है तो उसमें दो स्टेजेस यानी कि इंसान के होते हैं, जैसे कि तन और मन ले सकते हैं हम। कि इंसान जो है खुद को शांत करने के लिए यानी कि तन जैसे शरीर को शांत करने के लिए क्या कर लेता है, रेस्ट कर लेता है, सो जाता है थोड़ी देर के लिए, यानी कि जब भी रात को ही सोता है। पर मन को शांत करने के लिए क्या करता है वो, ये बात सोचने वाली थोड़ी सी यहाँ पर, कि मन को शांत करने के लिए कि आज तक इंसान ने क्या किया। वो अगर उसने कुछ किया है तो वो सभी नहीं करते, जो है एक तरीके से ले सकते हैं नाम जिसका मेडिटेशन, कि मन को शांत करने के लिए, कि जब इंसान मेडिटेशन करेगा तो उसके मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी। जैसे कि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है कि मन भागा फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कि मन को थोड़ा शांत रखो पहले, ठीक है। जो मतलब 12th क्लास के इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये पोइम देख रहे हैं वो तो देखेंगे ही, और इसके अलावा भी अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए भी क्या है ये पोइम बहुत ही बढ़िया साबित होगी, जो कि अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और जो कि इन्हें क्या है बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है पोइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12। कहता कवि जो कहता है कि हम क्या करेंगे 12 तक गिनती गिनेंगे, और एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम ये सभी क्या है स्थिर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल स्टिल, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। और फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, सिर्फ एक बार के लिए इस धरती पर किसी भी भाषा में बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बौखला जाता है इंसान, सारा दिन चुप बोलता ही रहता है जब, तो थोड़ी सी देर के लिए चुप रहो। यहाँ कभी कहता है कि थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे हम, और फिर लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे अपनी जो सारी जो हम जो काम करते रहते सारा दिन। तो एक समय ऐसा मतलब लाइफ में सेलेक्ट करो, चूज़ करो जब हम क्या है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, शांत हो जाएं। और आगे कहता है एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारी जो बाहें हैं भुजाएँ हैं तो उसको भी नहीं हिलाएंगे। एंड वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, और एक क्या होगा, एक एक्जोटिक मूवमेंट होगा, जो कि ये पेपरों में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एक्जोटिक मूवमेंट, एक्जोटिक मूवमेंट क्या है। तो एक्जोटिक जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है एक तरीके से अद्भुत, मोमेंट, पल। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक अद्भुत पल होगा जब हम थोड़ी देर के लिए क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। और उसके बाद क्या कहता है, विदाउट रश, कहता कोई भी रश नहीं होगा। रश यानी कि जैसे कि आपने वर्ड सुना ही होगा कि मार्केट में रश नहीं था, कि भीड़ भाड़ भागदौड़, तो उससे लिया गया है विदाउट रश, कोई भी भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और कोई भी इंजन्स नहीं चल रहे होंगे, यानी गाड़ियों के फैक्ट्रियों में जो इंजन्स चल रहे होते हैं तो वो नहीं चलेंगे, थोड़ी देर के लिए कहता हम शांत हो जाएंगे। और उसके बाद क्या कहता है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी जो क्या है कहता है इंसान इकट्ठे होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और फिर क्या होगा, एक सडन अचानक ही स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा ही, एक अद्भुत सा ही पल हमें को मिलेगा, जो क्या होगा, शांत होगा, शांति से भरा होगा, और वो क्या होगा, बहुत ही मधुर होगा। ये है हमारा पोइम का फर्स्ट स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी पोइम का सेकंड स्टैंजा। इसके अंदर देखिए अब क्या कहता है कि फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे होते हैं या मछेरे जिन्हें कहा जाता है, जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कहता जो मछेरे होंगे, मछुआरे होंगे, मछली पकड़ने वाले जो होंगे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समंदर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो क्या है वेल्स को, बड़ी बड़ी मछली जो होती हैं वेल्स, उनको क्या है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ उतने ही मछली पकड़ेंगे जितनी क्या है उनको ज़रूरत है। और आगे कहता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो इंसान जो करते हैं नमक इकट्ठा करते हैं समुद्रों के किनारे, जो नमक यानी कि आप घर पे खाते हो। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर हैंड्स, वो क्या है थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, जो इंसान क्या है नमक इकट्ठा करते हैं, और अपने जख्मी हाथों की तरफ देखेंगे। जख्मी यानी कि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, जब वो नमक इकट्ठा करते हैं तो उनके जो हाथ है ना वो क्या है जख्मी हो जाते हैं, तो उनकी तरफ अपने जख्मी हाथों की तरफ देखेंगे, और जो नमक इकट्ठा कर चुके हैं उसी से ही क्या होंगे, अपने आप को संतुष्ट करेंगे। और आगे कहता है वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कहता है वो लोग भी शांत हो जाएंगे
हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो क्या है ग्रीन वॉर्स यानी कि नए नए युद्ध, फ्रेश बिल्कुल। जो लोग क्या है नए नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्या है थोड़ी देर के लिए शांत होंगे, फिर वो सोचेंगे कि हाँ क्या हम सही करने जा रहे हैं या फिर गलत करने जा रहे हैं। और उसके बाद क्या कहता है, वॉर्स विद गैस, जो वो युद्ध लड़ने जा रहे थे विद गैस, गैस वाले हथियारों के साथ, शस्त्रों के साथ। वॉर्स विद फायर, आग वाले जो क्या होते हैं हथियार होते हैं उनके साथ। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो यहाँ कवि क्या कहता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि विक्ट्री यानी कि विजय तो हो जाएगी, जीत तो जाएगा, पर सर्वाइव करने वाला कोई नहीं बचेगा। जीने वाला ही जब कोई बचेगा तो उस जीत का क्या करोगे, कहता। तो वो बात कहता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि कहता जीत तो जाओगे पर कहता जीने वाला कौन बचेगा, सर्वाइव करने वाला कौन बचेगा। सर्वाइवर्स यानी कि जीने वाले यानी कि इंसान या जानवर जो भी है, जितनी भी धरती में प्राणी है। और आगे कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। फिर क्या कहता है, यहाँ जो बात आएगी कि क्या कहता है, जो अपने दुश्मन हैं यानी कि जिन भी लोगों को जो क्या है इंसान दुश्मन मानता है कि वो दूसरे देश का और वो हमारा दुश्मन है, और जब उनसे क्या है युद्ध लड़ता है और जब उसकी हत्या करता है या फिर वध करता है, और जब उसके खून के जो छींटे हैं कहता वे कपड़े क्या है वो पड़ते हैं, कहता वो खून के जो धब्बे हैं अपने क्लीन क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़ों पर वो क्या है पड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब युद्ध ही नहीं करेगा तो खून बहेगा ही नहीं। और एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें अपना क्या है भाई मानेगा, और क्या है उनके साथ क्या है वॉक करेगा, सैर करेगा, चलेगा थोड़ा सा, इन द शेड, पेड़ों की छाया में, और डूइंग नथिंग, और करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब युद्ध ही नहीं होंगे तो करने के लिए क्या है कुछ नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी पोइम का थर्ड स्टैंजा। इसके अंदर देखिए अब, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ कवि क्या कहता है, व्हाट आई वांट, कहता मैं जो मैं कहना चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कहता आपने उसने कन्फ्यूज़ नहीं होना है विद टोटल एक्टिविटी की। इसमें कहने का मतलब ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि इनएक्टिविटी, एक्टिविटी क्रिया करना, ये कोई काम करना, और इन नए कोई भी क्रिया यानी कि कोई भी काम ना करना। कि यहाँ कवि ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब हमेशा के लिए चुप होकर बैठ जाओ। काम भी करना है पर थोड़ा समय ऐसा निकालना है जो क्या हो आपको थोड़ी शांति दे, और जब आपका मन क्या हो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। तो वहाँ यहाँ कवि का कहने का मतलब ये है कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इनएक्टिविटी यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होना है, एक्टिव भी रहना है। उसके बाद यानी कि इनएक्टिव थोड़ी देर के लिए रहना है कहने का मतलब कि, और उसके बाद क्या होना है अपने जो प्रॉपर जो लाइफ है उसमें क्या है नॉर्मली से फिर से क्या है स्टार्ट कर देनी है। तो आगे कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कहता ज़िंदगी, लाइफ इज़ व्हाट, कहता ज़िंदगी वो है, इट इज़ अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है कहता असली ज़िंदगी। यानी कि एक तरीके से इनएक्टिव होकर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मर गए आप, तो ज़िंदगी वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए चुप होना, शांत हो जाना और अपने अंदर देखना। और आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और जिसका संबंध, ट्रक यानी कि जो है संबंध, जिसका संबंध कहता डेथ मौत से बिल्कुल भी नहीं है। और इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कहता अगर हम सो सिंगल माइंडेड बिल्कुल भी कहता सिंगल माइंडेड नहीं है। सिंगल माइंडेड यानी कि उद्देश्यहीन, जिसका कोई उद्देश्य हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका क्या है कोई ना कोई लक्ष्य हो ज़िंदगी में। कहता अगर हम क्या है लक्ष्यहीन है, यानी कि हमारा कोई अगर लक्ष्य नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, तो कहता हम अपनी ज़िंदगी बस जिए जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कि कोई लक्ष्य नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप कहें कि घर से निकलते हो तो आपको पता होता है भी कहाँ जाना है। यानी कि अगर आपको, यानी कि ऐसा हुआ है कभी भी आप घर से बाहर निकले और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो बिल्कुल वही बात कहता है इफ़ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड, कहता अगर हम क्या ना हो, यानी कि हमें क्या है सिंगल माइंडेड यानी कि लक्ष्यहीन
नहीं होना चाहिए। और अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिना उद्देश्य के ही जीती नहीं रहनी चाहिए, यानी कि बिना उद्देश्य की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए हमें। और एट फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करो, यानी कि एक समय ऐसा निकालो कि जब आप क्या है कुछ भी ना करें, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, शांत हो जाएं। परहैप्स कहता हालांकि मुमकिन है, जिसका मतलब है या फिर जिसका मतलब होता है हो सकता है। परहैप्स अहुज साइलेंस कहता हो सकता है कि क्या हो, बहुत साइलेंस हो, शांति आ जाए। और वो शांति क्या करेगी, माइट जरूर, इंटरप्ट बाधा पैदा करेगी, दिस सैडनेस इस दुख में, इंटरप्ट यानी कि बाधा पैदा करना या रोकना। और जो है सैडनेस यानी कि उदासी, कहता जो ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की यानी कि अंतर्निरीक्षण की, अपने अंदर देखने की जो ये शांति होगी कि क्या करेगी, माइट इंटरप्ट जरूर बाधा पैदा करेगी, किसमें, दिस सैडनेस इस उदासी में। जो उदासी किसकी है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को ना समझने की। और एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को डरा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, यानी कि धमकी देना या डराना, कि हम उदासी से अपने आप को डरा रहे हैं। और वो उदासी किस बात की है, विद डेथ, कि मौत आएगी। तो कहता मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, कि क्या करना है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर देखना है। और वो जो शांति होगी, कहता ज़रूर कि क्या करेगी, जो उदासी है, कि दुख है किस बात का, मौत का, तो उसे क्या है ज़रूर ख़त्म करेगा, ज़रूर बाधा पैदा करेगा। तो ये है हमारी पोइम का थर्ड स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी पोइम का फोर्थ स्टैंजा। अब देखिए इसके अंदर क्या बात होती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स जैसे कि वर्ड पहले भी आ चुका है थर्ड स्टैंजा के अंदर, कि हो सकता है या मुमकिन है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहता हो सकता है कि अर्थ जो धरती है, कैन टीच अस, हमें सिखा दे, क्या, अंतर्निरीक्षण करना, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर देखना, कि क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कहते जब प्रकृति में सब कुछ क्या हो जाता है, सीम्स दिखाई देता है, डेड मरा हुआ। और सब कुछ मरा हुआ कब दिखाई देता है, शीत ऋतु के समय, ठंड के समय। जैसे कि सब कुछ, जैसे इंसान भी जो बिल्कुल अपने जो बिस्तरे होते हैं उसमें बिल्कुल घुस के ऐसे छुपकुस हो जाता है, जैसे मरा हुआ है बिल्कुल। और जो जितने भी जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, वो भी क्या है, छुप जाते हैं सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है। तो उसकी बात हो रही है। कहता धरती हमें सिखा सकती है कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, अंतर्निरीक्षण अपने अंदर कैसे देखना है, कि जैसे क्या होता है शीत ऋतु में, कि क्या जाता है, सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइफ, और थोड़े ही दिनों बाद क्या हो जाता है, ये बात सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है, टू बी अलाइव, कि नहीं जिंदा है। और वो कब सिद्ध होती है, जब क्या होता है, बसंत आ जाता है। और जैसे ही बसंत आता है ये बात सिद्ध हो जाती है कि नहीं, कि सभी इंसान और प्राणी जो है मरे नहीं है, जिंदा है। और फिर वो क्या है, बाहर निकलते हैं। फिर क्या कहता है कभी, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कहता अब मैं, वही बात जो फर्स्ट स्टैंजे में आई थी, कहता मैं 12 तक गिनती गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आपने क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। एंड आई विल गो, और मैं चला जाता हूँ, मतलब कि मैं यह बात अब आप पे छोड़ देता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। तो सारी जो पोइम है, सारे जो स्टैंजाज हैं, इसमें कवि का कहने का मतलब यही है कि जो इंसान है, जिसने क्या है एक तरीके से जो ज़िंदगी जी रहा है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, और जो क्या है दुश्मन बना ली है जिसने, या फिर दूसरे देशों को जो दुश्मन बना ली है, कहता उनसे कहता कोई भी दुश्मनी नहीं रखनी, कहता अपना, कहता भाई पूरे विषय में कहता भाईचारा लेकर आना है, और शांत होकर अपनी ज़िंदगी में कैसा समय निकालना। जब आप शांत हो जाएं और किसी से भी क्या है वैर भाव ना रखें, और क्या हो जाएं, और जैसे कि एग्जांपल दिया था, जैसे कि फोर्थ स्टैंजा में, कि प्रकृति जैसे बता देती है कि आप क्या है, मरे नहीं हो, शीत ऋतु आती है और बसंत आता है, तो ये सिद्ध कर देता है कि क्या, कि इंसान क्या है अभी ज़िंदा है, उसके अंदर इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। तो ये है कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा की। तो अगर किसी को भी कोई बात अगर समझ में ना आई हो, तो जो हमारा स्टडी जगत नाम का चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट
ज़रूर करें। और हमारा चैनल है स्टडी जगत, उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बाकी जो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके जो क्या है बच्चे हैं जो कि 12th क्लास में हैं, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।